बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर आज हम कर रहे हैं एक अपना सूट स्टिच कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यानी शेयर करूँगी कि उसकी कटिंग मैंने कैसे की है और फिर उसको किस तरह से मैंने स्टिच किया है। ये पूरा ब्लॉग आज का मेरा स्टिचिंग पर है, तो उसको आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और इसको मैंने बिल्कुल अपने तरीक़े से सिया है और यानी जैसा कि मैं अब आजकल, यानी शुरू से मैं ऐसे नहीं सीती आ रही थी, लेकिन जैसे कि मैं अब आजकल सी रही हूँ। तकरीबन मैंने 4-5 साल बाद ये सूट सिया है, तो किस तरह सिया है मैंने कहा ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत आसान तरीका है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं। और जो टेलर हजरात हैं या जो सिलाई करते हैं वो शायद उनको ये तरीका इतना अच्छा ना लगे, क्योंकि ये प्रॉपर तरीका नहीं है। जिस तरह मैंने तो जुगाड़ से सिया है जो भी कुछ किया है, तो बस आपको आगे चल के पता चलेगा। यहाँ पे मैं जो हूँ अपना ये शलवार है, इसके पांचे का निशान लगा रही हूँ। पहले मैंने इसकी लेंथ ली है और फिर उसके बाद जो यहाँ पे मैं अपनी शलवार की कटिंग कर रही हूँ। और अब आसन का लूँगी और उसी में मैं नेफे का भी मोड़ने का ले लूँगी। यानी ना मैं इसमें पाइची की पट्टी अलग से लगाऊंगी, ना मैं लूँगी, और इसको 2-3 सिलाइयों में सी के और इसको कंप्लीट कर लूँगी। और इस तरह से ये मेरी यानी शलवार तैयार हो जाएगी। और बस इसको मैंने यानी डबल फोल्ड कर लिया है। पहले एक दफ़ा कराए, फिर उसके बाद 2 दफ़ा करा, तो ये 4 यानी फोल्ड आ गए हैं इसके मेरे सामने। और फिर जो यानी जुड़ा हुआ हिस्सा है वो मैंने सामने की तरफ रखा है, और जो अलग अलग हिस्से हैं 4 वो मैंने अपनी तरफ रखे हैं। और इस तरह से यानी बेसिक है ये, तो सभी को जो भी थोड़ी बहुत सिलाई करना जानते हैं उन्हें पता है कि किस तरह से करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है शलवार जो प्रॉपर तरीके से कटती है, उसके कुंदे कटते हैं पहले, उसके और पाँचे कटते हैं, उसके बाद जो है बेल्ट का अलग से कपड़ा लगता है, तो ये सब कुछ होता है। और इस तरह ही मैंने सिया है। लेकिन अब मैं सब काम जो है ना वो जुगाड़ू करती हूँ कि बस हो जाए, आराम से हो जाए, कोई मुश्किल ना हो, आसानी से बस हो जाए। और यहाँ पे मैंने बस पाइचे का जो पट्टी है उसका भी कपड़ा मैंने यानी इसी में लेंथ में ही ले लिया है। और नेफ़ा जहाँ मोड़ूंगी उसको भी आगे, क्योंकि इसका अरस छोटा था तो इसमें मैं किसी किस्म की कोई प्लेट्स वगैरह नहीं डालूँगी नेफ़े में, तो बस इसलिए मुझे बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने उसको बस इसी तरह से कटिंग करके और ऐसे ही बस इसको जोड़ लूँगी और हमारी शलवार जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। और इसमें मैं एक छोटी सी लेस भी लगाऊंगी। ये देखें, लेस है और ये मेरे पास बुकरम है, वो जो फ्यूजिंग जिसको कहते हैं, चिपकने वाली बुकरम जो होती है, जो वो हो जाती है, पेस्ट हो जाती है बिल्कुल इस तरीके करें तो हम, तो बस ये वही वाली है। और इसके साथ में थोड़ी सी लेस भी लगाऊंगी और फिर इसको मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी। और बस ये यानी कपड़े सीने में मुझे वैसे काफ़ी दिन लगे, और मैं बीच में बीमार भी पड़ गई। और मैंने वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि जो मैं बीमार हो गई थी, और मेरे अब्बी तो मुझे बिल्कुल मशीन पे बैठने नहीं दे रहे थे। जहाँ मैं मशीन लेके बैठती है वो फ़ौरन आ जाते अपने कमरे में से और कहते इसको रख दो, इसको रख दो। तो मैं यानी तबीयत ख़राब हो जाती तुम्हारी सिलाई करने से, तो सिलाई नहीं करो बस। और यार मैं तो बहुत बचपन से करती आ रही हूँ सिलाई। तो मुझे याद है जब ईद बकरीद होती थी और ज़ाहिर बहनों के, अम्मी के, सबके कपड़े, मुझे अपने कपड़े सबके सीने होते थे मुझे। तो मैं जो, या कोई शादी होती थी फैमिली में, तो फिर जो है मैं ज़ाहिर बस मशीन लेके बैठ जाती थी और सबके कपड़े लाइन से सीना शुरू कर देती थी। और काफ़ी यानी रात को जाग जाग के भी सीती थी। और मेरे अब्बी जो है ना वो मेरे लिए कभी कटोरे में दूध लेकर आ रहे हैं, कभी कोई और मेरी पसंद की चीज़ लेकर आ रही है। मेरी बेटी इतनी मेहनत कर रही है और इसके लिए जो है इसको कुछ ना कुछ खिलाऊं, मैं एनर्जी के लिए खिलाऊं पिलाऊं। तो बस अभी भी मैंने उनको देखा, वही मोहब्बत है। माँ बाप की मोहब्बत कभी चेंज नहीं होती। तो जबकि मैं खुद इतनी बड़ी हो गई हूँ, सब कुछ है, लेकिन अब्बी की मोहब्बत वैसी ही है। वो नहीं मुझे सिलाई करने दे रहे थे, खैर फिर भी मैंने उनसे कहा थोड़ा सा करने दें, अब टाइम है और दिल चाह रहा है मेरा। तो यहाँ पे मेरी शलवार भी तैयार हो गई थी। तो और यहाँ पे मैंने दुपट्टे पे भी लेस लगा ली है, चारों तरफ लगाई है लेस। दुपट्टे को मैंने ऐसे पहले एक फोल्ड मोड़ लिया था अंदर की तरफ, यानी सीधे साइड पर, फिर उसके ऊपर मैंने ये लेस लगा ली थी। तो आसानी से लग गई थी लेस ये, इसलिए मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। और फिर जनाब इसके बाद जो है फिर अब
शर्ट की तरफ आते हैं। शर्ट में थोड़ा सा आपको शायद अजीब सा लगे मैंने किस तरह से शर्ट में यानी कटिंग की है, तो अ, बस अब इसी तरह कटिंग करते हैं अब हम। और जो है ये बहुत आसान तरीका है। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो पहले मैं 3 पीस ये इसमें से शर्ट में से अलग कर लूँगी, फ्रंट, इसका बैक और इसकी स्लीव्स। और फिर उसके बाद जो है सबसे पहले बैक की कटिंग होगी, फिर बैक पे हम रख के अपनी फ्रंट की कटिंग करेंगे और आगे में स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और फिर इस तरह से हमारी शर्ट कट हो जाएगी और फिर उसके बाद हम इसकी स्टिच करेंगे और जनाब ये हमारा सूट तैयार हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी यानी मुझे मेरी ये अच्छी लग रही है वीडियो, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अच्छा जनाब, यहाँ पर आ गए हैं फिर ये मैं तो इसको नकल का पर्चा कहती हूँ कि ये ड्राफ्ट मैंने बनवा लिया है और अपने साइज़ का ये राहिला से बनवाया है मैंने। और ये अभी नहीं बनवाया, ये भी मैंने 5-6 साल पहले, असल में कोविड जब था, जब मैंने बहुत सारे कपड़े अपने घर में खुद ही सिए थे उस ज़माने में। तो बस जब से ये, बल्कि उससे भी पहले का बना हुआ है मेरा, तो बस मैं ये रखती हूँ और इससे इस साइज़ की अपनी कटिंग कर लेती हूँ जल्दी से। तो क्योंकि मुझे अपने ही कपड़े सीने होते हैं, किसी और के तो सीने नहीं होते, तो इसलिए नाप तोल क्या करना। और अगर यानी किसी के पास ये जैसे ये ड्राफ्ट नहीं बना हुआ, तो उसके लिए मैं एक आसान सी तरकीब बता देती हूँ कि अपनी पुरानी कोई भी शर्ट उसको आप खोलें, उसको इस्त्री करें और फिर उसको यानी इस पर रखें कपड़े पे और उसके साइज़ का काट लें, बहुत आसानी से कट जाएगा। तो ये है कि अपना काम खुद ही बंदा कर ले तो किसी का यानी सहारा लेने से बेहतर है कि खुद अपने काम करे, सहारे ढूंढने से बहुत बेहतर है ये। तो बस, और जैसे कि आजकल टेलर्स के नखरे भी बहुत हो रहे हैं और फिर इतनी महंगाई में इतने का सूट नहीं होता जितने के स्टिचिंग चली जाती है, तो बहुत दिल दुखता है। तो बस यहाँ पे मैंने बैक इसकी कटिंग कर ली थी और बैक की सिर्फ मैंने ये शोल्डर्स कट किए हैं और साइड से कट किया है, और इसका नेक जो है वो अभी कट नहीं किया है, ना बैक का ना फ्रंट का भी नहीं करूँगी। और फिर इसके साथ ही रख के मैं इसको भी कट कर लूँगी। और फिर जैसे फ्रंट की जो शोल्डर्स की कटिंग जो है वो थोड़ी सी यानी डीप होती है, तो उसको मैं अलग से फिर बाद में काट लूँगी। तो बस इस तरह से करके फिर इसकी स्लीव्स कटेंगे और फिर इसके हम स्टिचिंग शुरू कर देंगे। और स्टिचिंग भी ज़ाहिर मेरे पास जो थी वो मशीन तो अब वो वाली है, हाथ वाली है। अब उसको मेरे पास मोटर वाली मशीन नहीं है, क्योंकि मोटर मैंने बहुत पहले से हटा दी थी उसमें से, तो अब सिर्फ वो मैं हाथ से ही सीती हूँ। तो बड़े आराम आराम से ठुमक ठुमक करके हमने सी लिया अपना सूट, 1 हफ्ता लगा चाहे, लेकिन बस सिल गए। तो और पहन भी लिया सिलर। तो इसको आखिर में आप लोग देखेंगे कि और मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा सूट सिलने के बाद। तो बस यहाँ पे ये कटिंग हो गई है और इसकी मैंने फ्रंट कटिंग भी यानी जो डीप कटिंग करनी होती है वो भी मैंने कर ली है शोल्डर्स की। और अब हम बस सबसे पहले मैं स्लीव्स तैयार करूँगी और उसके मैं बारी बारी यानी करती हूँ काम ना। स्लीव्स तैयार करके रख दी और फिर उसके बाद नेक, आगे पीछे की नेक जो होता है उसको मैं यानी तैयार कर लेती हूँ। फिर उसके बाद सारे शोल्डर, दोनों शोल्डर्स जोड़ लेते हैं और फिर साइड की सिलाई लगा ली और फिर उसके बाद स्लीव्स जोड़ी और स्लीव्स के बाद जो है वो नीचे का दामन जोड़ा। और दामन यानी जोड़ा से मुराद ये है कि दामन जो है वो मोड़ा, जोड़ा नहीं, सॉरी, जो दामन मोड़ा। तो बस उसके बाद जो ये हमारी पूरी हो गई। तो बस है यानी थोड़ा सा काम तो ऐसा है कि भाई अगर बस दिलचस्पी हो वही लोग कर सकते हैं और जिनको दिलचस्पी नहीं होगी वो नहीं कर सकते। अच्छा, स्लीव्स में मेरे थोड़ी सी ये यानी जोड़ भी आया है, तो ये तो सिलाई में चला गया था, इतना यानी इतना नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कभी कपड़ा कम होता है तो ये उसका रस कम होता है तो इतना जोड़ तो आता ही है, अक्सर आता है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको जो है फिर जोड़ लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा कपड़ा लगाऊंगी क्योंकि मेरी स्लीव्स जो हैं वो 22 इंच की होती हैं और ये 20 इंच का है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये कपड़ा शलवार का लगा के और उसके ऊपर मैंने लेस लगाई है फिर। तो यहाँ पे स्लीव्स मेरी तैयार हो गई। अब स्लीव्स में भी जो अगला शोल्डर होता है, आगे का हिस्सा फ्रंट वाला, तो उसको थोड़ा सा डीप काटते हैं, तो बस उसकी भी मैंने कटिंग कर ली है थोड़ी सी डीप। और बस यहाँ पे हो गई हैं ये तैयार स्लीव्स। अब हम करते हैं नेक। और बहुत दिनों बाद सी रही थी तो नेक थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काट लिया है, लेकिन चले अब नेक्स्ट टाइम जब सीऊँगी तो फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगी। अभी तो खैर ये कट गया है।
तो हम इसको थोड़ा सा शोल्डर्स पे से अगर उठा लें तो ये यानी छोटा भी हो सकता है, लेकिन खैर इतना बुरा नहीं लग रहा था। और फिर ये मैंने घर में ही पहनने के कपड़े, कोई ऐसा वो नहीं है, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा परेशानी नहीं है। और यहाँ पर मैंने इसको नेक बना ली है और इसके साथ वो भी यानी साइड की सिलाई भी कर ली है, फिटिंग वाली जो होती है सिलाई वो भी हो गई है। अब मैं इसका ये दामन पे मैंने, क्योंकि ये इसकी भी लेंथ थोड़ी सी छोटी है, तो अब मैं पहले स्लीव्स लगाऊंगी, फिर ये दामन पे मैंने ये इसकी पूरी पट्टी तैयार की है, तो फिर वो लगाऊंगी और बस मेरी शर्ट तैयार हो जाएगी। वैसे ये बहुत मुश्किल काम है स्टिचिंग करना और फिर वीडियो बनाना। यहाँ पे देखिए मेरा पूरा सूट बिल्कुल रेडी है, और आप बताइएगा कैसा लग रहा है। और अभी मैं पहन के भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि दूसरा सूट भी सी लूँ, लेकिन ज़रा मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब भी नहीं मान रहे हैं, अब भी कह रहे नहीं टेलर को दे दो तुम इसको, खुद ना सियो, मशीन पे ना बैठो, बस तबीयत सही नहीं है उनके ख्याल में। ये देखें जनाब, और आप देखें, आप अच्छा लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी अल्लाह हाफिज़।